दोस्तों इस वक्त हम परिहार उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हैं और यहाँ का दुर्दशा दुर्गति दिखाऊं तो देखकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि गांव की लापरवाही और लोगों की लचर व्यवस्था के कारण ऐसा हालत हो गया है कि हर कोई बीमार पड़ रहा है और लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है। किसी कमेटी में आपने सुना होगा कि मुखिया जी ने रोड को खनवा करके नाला बनवा दिया था और एक्सीडेंट से बचने के लिए ये विकल्प निकाला गया था, लेकिन इस गांव को दलदल में धकेलने के लिए, इस गांव को नर्क बनाने के लिए जानबूझ करके एक ऐसा नाला की खुदाई की गई थी। इससे पानी तो निकलता नहीं है लेकिन बीमारी फैलता है। इनसे पानी का तो कोई बहाव नहीं होता है, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा लोग परेशान होता है, क्योंकि जिस रोड पर गाड़ी चलनी चाहिए उस रोड पर पैदल चलने पर भी दुश्वारी होता है। गुजरते तो सभी हैं लेकिन किसी का आवाज़ नहीं निकलता। ऐसा लगता है कि इस गांव के लोगों को मुंह में टेप मार दिया गया है और गांव के लोगों की लापरवाही के कारण ही आज से नहीं कई महीनों से इसी तरीके का समस्या का सामना करना पड़ता है। और गांव वाले से जब पूछा जाता है तो कोई कैमरा के सामने बोलना नहीं चाहते। हाल से पूरे गाँव के लोग ही जिंदा लाश की तरह है, यानी सब कुछ सहते हैं लेकिन किसी के लफ्ज में ताकत नहीं है, किसी के कलेजा में दम नहीं है कि इनके खिलाफ बोल सके, इनसे सवाल जवाब कर सके। जो रोड को बनाने में महज 10 दिन का समय लगनी चाहिए था, जो रोड को बनने का महज 1 हफ्ता में समय दिया गया था, उस रोड को बनने में 7 महीने का वक्त लगा है। लेकिन इनके बाद भी रोड का काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया। और मैं तस्वीर दिखाऊं तो सबसे पहले इस तस्वीर को देखिएगा और तस्वीर को पहले इधर का देखिए, उनके बाद इधर का भी दिखाएंगे। जो योजना होता है, जिस योजना से नाला का काम कराया जाता है, वो योजना क्या 7 महीने में लागू होता है, क्या 6 महीने में लागू होता है, इससे पहले तो हमने नहीं देखा है। लेकिन जब इस गांव में काम हुआ था, जब इस गांव के लोगों के साथ में सबसे बड़ा समस्या जल जमाव का था, पानी निकासी का था, उसी पानी को निकासी को लेकर के सबसे पहले यहाँ की खुदाई की गई थी। और खुदाई करने के बाद इस रोड को बनने में 8 महीने का वक्त लगा था और काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद ये रोड को बनाया गया था। नाला का ढलाई किया गया है और छोटा सा नाला बनाया गया है जिनसे गांव का जल जमाव को निकाला जाए। लेकिन जब इनका काम को कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन इस रास्ते से गुजरने वाले सभी खामोश होकर के सहते हैं, लेकिन किसी के लफ्ज में ताकत नहीं है, किसी के पास कुव्वत नहीं है कि ऐसे प्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाए जिसने रोड को नर्क बनाकर छोड़ दिया है, जिसने रोड को खड्डा बना करके छोड़ दिया, दलदल में धकेल दिया और गांव के लोगों को बीमारी का एक नया गोदाम दे दिया है। इन पर किसी का आवाज़ नहीं उठता है। लेकिन 145 से 40 घर होगा और 600 से 700 के घर की आबादी होने के बाद, और यही मुख्य रास्ता है जो पूरे गांव को कनेक्ट करता है, पूरे गांव के घर तक रास्ता जाता है। लेकिन इनके बाद भी इस रास्ते का निर्माण कार्य हाल ही के दिनों में नहीं हो पाया था। जो वादे और दावे किए गए थे वो शायद यहाँ दिखाई नहीं देता और लापरवाही इसमें सबसे बड़ा गाँव के लोगों का माना जाता है। गाँव के लोगों के लचर व्यवस्था के कारण और गांव के लोगों की खामोशी की वजह से ही आज ये नाला नहीं मुसीबत का जड़ बना हुआ और लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चाहे शादी हो या फिर कोई इमरजेंसी हो, उनमें भी सबसे बड़ा समस्या गांव के लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन सभी समस्या को खामोशी से झेलते हैं, आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आते हैं।